नमस्कार दोस्तों, मैं कन्नी सिंह राठौड़ ग्लोरियस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। कैसे हो सब? फटाफट अपने हाल चाल बता दीजिए कमेंट में। आज हम इनके 9वें पार्ट में औसत के वेरियस टाइप के क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। एक जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आ रहा है वो ये वीडियो देखने के बाद और चैनल की प्ले लिस्ट में जाए और जितने भी पहले के वीडियो उनको अच्छे से स्टडी कर ले। और जो बच्चे पूरे वीडियो देख चुके हैं वो अब बुक से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और जहां भी प्रॉब्लम आए आपके, तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ताकि अगला सेशन जब मैं लेके आऊं तो उस क्वेश्चन को मैं पहले सोल्व करवा दूं। तो आपके जितने भी प्रॉब्लम के क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दिया को, उनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? 3, 2, 0, 4 से बनी 4 अंकों की महत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या का औसत क्या है? अब ध्यान दीजिए, महत्तम सब जानते हैं, बड़ी संख्या की बात हो रही है, और लघु का मतलब होता है छोटा, यानी छोटी संख्या की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का पर्पज क्या है? ये देखो, ये नंबर सिस्टम में आता हूं, वहां आपको अंतर, योग, गुणा कुछ भी पूछ लेता है। देखो, आपको महत्तम संख्या चाहिए, दिमाग में बिठा लो। नंबर सिस्टम में काफी बार पूछा गया है कंपटीशन में। अब आपके पास जितने भी अंक है महत्तम के लिए, बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे? बड़े से स्टार्ट। सबसे बड़ा अंक 4, 3, 2, 0, हर बच्चा जानता है। बड़ी संख्या के लिए बड़े अंक से स्टार्ट करो। अब मान लो 3 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 3, 2, 4, 0। अब ये क्या कह रहा है? 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। अब बताओ, इनसे बड़ी तो ये है, तो बड़ी के लिए बड़े से स्टार्ट, और छोटी के लिए ये ध्यान रखो छोटे से स्टार्ट, 0, 2, 3, 4। लेकिन यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 4 अंक की, और आप यदि 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो कितने अंक की बनी है? 3। और ये क्वेश्चन का पर्पज ये है कि 0 दे और स्टूडेंट गलत करे। हाँ, ये तो सही है कि बड़ी के लिए बड़े से स्टार्ट, छोटी के लिए छोटे से स्टार्ट, लेकिन ये 3 अंक की बनी है, तो क्या करोगे? 0 एक स्थान आगे खिसका दिया करो। ये बन गया 20। ज्यादा नहीं भाई, हमें देखो 2 चीज ध्यान रखनी है, 4 अंक की भी होनी चाहिए और संख्या छोटी से छोटी रहनी चाहिए। छोटी संख्या तो ये है, लेकिन ये 3 अंक की बनी है, तो हम 0 का एक स्टेप आगे खिसका दिया करो। ये बनेगी छोटी संख्या 20, 34। अब इनका सम कर लेते हैं, 4, 5, 3, 6। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज के लिए 2 का भाग दे दो। देखो 2 संख्या ना, एक तो महत्तम और लघुत्तम, तो 2 का भाग दो। 2, 3, 6, 2 × 1, 2, 7, 14, ठीक है, 2, 7, 14, 31, 77। आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो स्क्रीनशॉट ही ले सकता है। अब मैं सेम क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, ठीक है, सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि अगला क्वेश्चन है सोल्व कर सको। सेम एक टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन करवा दिया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रखने वाला हूं। इससे पहले सब प्रिपेयर हो जाओ, एक कॉपी पेन लेके, और आंसर दिया करो। क्वेश्चन क्या है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन है 3 अंक रख रहा हूं, 105 से बनी 3 अंक की, कितने अंक की? 3 अंक की महत्तम संख्या यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का औसत। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। काफी इजी कैलकुलेशन है। 3 अंक की संख्या चाहिए, बड़ी और छोटी का एवरेज ज्ञात करो। रिप्लाई फास्ट। एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप देखते हैं, मैच करना आंसर। बड़े के लिए बड़े से स्टार्ट करो, 5, 1, 0, और छोटे के लिए छोटे से स्टार्ट करना है। लेकिन साहब ये तो 2 अंक की बनी है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 3 अंक की, तो 0 का एक स्थान आगे खिसका दिया करो, 105, ठीक है, 105। ये हो गया 15, 615। और औसत के लिए 2 का भाग। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, भाग आप दे लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में ये, और ऐसे जीडी तक के लेवल एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब यहां पर 20 आंकड़े दे रखे हैं। x1 है, ध्यान देना भाई, x1 है, x2 है, ये x3 है, स्पेस कम दिया है, ये x1 है, दूसरा x2 है, x3 है, इस प्रकार 20 तक है का एवरेज है y। तो x1 - 100, x2 - 100, x3 - 100, x25 -
100 का एवरेज क्या होगा। कितना, अब स्टूडेंट क्या होता है, ऐसे आंकड़े देख के ही ठीक है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कारण क्या हो गया, वो 8-10 के टाइप है, उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोई वजन का कोई रनों का, जबकि ये क्वेश्चन इतना आसानी से जी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, फिर भी स्टूडेंट इनको छोड़ते हैं। अरे भाई मैथ्स में देखो आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर क्वेश्चन में ही होता है। यहां पर देखो औसत पूछा है इनका, तो ये डिजिट है, राशियों का योग बटे राशियों संख्या, ये जो चरमान है x y 2 ठीक है x 2 3, इनका एवरेज दे रखा है y ठीक है 100 प्रत्येक संख्या में घट रहा 100, तो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, प्रत्येक का मान हो रहा है, यहां पर प्रत्येक संख्या में 100 घट रहा, तो ये एवरेज है, तो y माइनस 100। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा y माइनस 100 आ जाएगा। एक बार फिर से ये डिजिट दे रखी है यहां पर x1 माइनस 100 x2 माइनस 100 और ये 25 पद है। कितने पद हैं, 25 पद हैं ठीक है। हाँ तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए यहां पर लास्ट 25 कर दिया, ये 20 पद है, सॉरी यहां पर 20 है ना, ये 0 कर लेना, यहां पर 20 पद है। अब देखो जो x1 है x2 है x3 है, इनका औसत तो क्वेश्चन में दे रखा है y, और 100 घट रहा है, प्रत्येक संख्या में क्या घट रहा है 100, तो ये क्या है एवरेज है, तो माइनस है 100 ठीक है y माइनस 100। अब ये आता प्रत्येक संख्या में 100 जुड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में 100 जुड़ रहा है, तो प्रत्येक का मतलब क्या है एवरेज, तो आंसर क्या आता y प्लस 100। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डिटेल से सॉल्यूशन बताता हूं ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखो भाई ये डिजिट है x1 से स्टार्ट है और ठीक है ये टाउन टीट तक है, यहां पर इनका औसत क्या होगा, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो राशियों का योग x1 x2 x3 इस प्रकार, ये तो पद है 20, राशियों का योग ठीक है, राशियों का योग देखो यहां से स्टार्ट कर, इनका एवरेज पूछा है, तो पहले मैंने x1 x2 x3 ये ले लिया ठीक है। अब 100 घट रहा है 20 बार, 120 बार घट रहा, तो मैं 20 से गुणा कर दूं, 100 घट रहा है 100 20 बार घट रहा है, तो मैंने 20 से गुणा कर दिया। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या है 20 ठीक है। अब औसत राशियों का योग देखो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, देखो इनका एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या जो क्वेश्चन में दे रखा है माइनस y ठीक है। यहां पर 100 इंटू 20 बट्टा 20, देखो इनके बटे में 20 है, ये कट गया, तो ये आ जाएगा y माइनस 100। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वहां पर तो प्रत्येक में सेम घट रहा था, आपकी बार 1 2 3 4 5 इसी प्रकार 25 तक की नेचुरल नंबर है ठीक है, वो माइनस हो रही है। अब इनका एवरेज क्या होगा, अब देखो x1 x2 x3 x25 तक पद है, उनका एवरेज तो पहले से ही दे रखा है, क्या दे रखा है ए दे रखा है। अब a घट रहा है 2 घट रहा है, देखो अब a घट रहा है 2 घट रहा है 3 घट रहा है और ये 25 तक घट रहा है ठीक है। तो इनका एवरेज तो है ही x1 2 3 और 25 तक पता है, उनका एवरेज तो a दे रखा है ठीक है। अब ये अलग अलग संख्या घटे तो इनका एवरेज दो तरीके से निकाल सकते हैं। 25 तक की प्राकृत संख्या तो योग निकालो 25 इंटू 26 बटे 2 ठीक है। देखो n प्राकृत संख्या होगा, योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, सब जानते हैं भाई। तो 25 25 एक 26 बटे 2 ठीक है। औसत होता है राशियों की संख्या, ये तो सम हो गया, औसत होता है राशियों का योग हो गया, जितनी भी राशि है ना 1 2 3 बटे राशियों की संख्या 25, 25 का भाग यहां दे देता हूं, 25 से 25 कट गया और 13 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 13। ये ऐसे कर लो, जिन संख्याओं का अंतर समान है 1 2 3 उनका एवरेज क्या होता है 1 प्लस 25 बटे 2 26 बटे 2, इनका एवरेज क्या है 13। तो देखो x1 2 3 ये 25 तक है, उनका एवरेज तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें क्या लेना है 1 घट रहा है 2 घट रहा है 3 घट रहा है ठीक है, और 25 तक घटा इनका एवरेज। तो 1 से 25 तक की प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 26 बटे 2 यानी 13, और ये a माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक इनको रटा करो मत भाई क्वेश्चन को। अब मान लो ये होता है एवरेज का मतलब ये है प्रत्येक, अब मान लो यहां पर प्लस होता, यहां पर सब में क्या होता प्लस, यानी 1 से लेके 25 तक की प्राकृत संख्या ऐड हो रही है, तो इनका एवरेज 1 प्लस 25 बटे 2, यानी यहां पर भी
क्या हो जाता, ये तेरा ऐड हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक आपको यदि इंप्रूवमेंट करना है औसत में, टोटल वीडियो देखा करो। जो बच्चा आज ही ठीक है क्लास देख रहा है तो वो टोटल पीछे के 8 पार्ट की स्टडी अच्छे से कर ले, औसत में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आपको क्या काम करना है, उनको मत भूल जाना। साथ साथ अपनी अपनी बुकों से, सबके पास अलग अलग बुकें हैं, उनसे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और जहां भी प्रॉब्लम आए उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल दो, और वो क्वेश्चन मैं अगले ठीक है या तो ठीक है लेसन में लेके आ रहा हूं। तो जितने भी टाइप हैं जो आपसे सोल्व नहीं हो वो कमेंट में लिखा करो, और नेक्स्ट वीडियो में उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इससे इजी है ना, सबसे इजी लेवल का, समझ में है क्या, एकदम टूची लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो एक दायित्व तो बनता है एक क्वेश्चन तो कराऊं ऐसा, सबका आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, यदि इनका आंसर नहीं आ रहा तो 1% भी वो अभ्यास नहीं कर रहा। इससे इजी मैथ का क्वेश्चन नहीं, औसत का नहीं, मैथ का क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। क्या है एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का, 10 संख्या का एवरेज 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या है। अरे भाई एवरेज का मतलब ही प्रत्येक का मान है। ठीक है, अब मान लो मैं संख्या रख रहा हूं 2 3 4, देखो इनका एवरेज क्या है, 4 3 7 2 9/3, 3 ही है, 20 वाला होता है। यदि मैं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ूंगा तो एवरेज भी 2 ही बढ़ेगा। देखो मैं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहा हूं, 4 5 6, तो देखो इनका एवरेज निकाले ना 5, तो 2 जोड़ा तो एवरेज भी क्या है 2 ही बढ़ा। मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करूं तो एवरेज भी 2 गुना ही हो जाएगा। देखो इनका एवरेज है 3 है, प्रत्येक संख्या को मैं डबल करूं तो एवरेज भी डबल ही हो जाएगा। देखो इनका डबल 4, इनका डबल 6, इनका डबल 8। अब इनका एवरेज निकाल लेना, 18/3 एवरेज 6 ही आएगा। तो इनका मतलब प्रत्येक संख्या को 2 गुणा करेंगे तो एवरेज 2 बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या को दुगुना करेंगे तो एवरेज भी डबल होगा। तो यहां पर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर रहे हैं तो एवरेज पहले 7 था, अब 12 गुणा ही होगा, और नया एवरेज कितना होगा 84। ध्यान रखना प्लस पर भी आता है। यदि ये होता प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो एवरेज क्या होगा, तो प्रत्येक में 12 जोड़ने का मतलब ही क्या है एवरेज है, तो फिर एवरेज कितना हो जाता 19 हो जाता। ठीक है, ये कह दे कि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित कर दे तो नया एवरेज क्या होगा, 7 में 2 का भाग दोगे फिर 3.5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो x + 1/x का औसत है 4। ठीक है, x + 1/x का एवरेज 4 है, तो टोटल मान हो गया है 8। आपको बहुत बार बता चुका हूं, एवरेज का मतलब एक संख्या का मान 4, तो 2 संख्या का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हमें इनका औसत लेना, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहले तो योग करते हैं इनका, और ये हम नंबर सिस्टम में अलजेब्रा में ये चीजें पढ़ते हैं। यदि ये कंडीशन दे के स्क्वायर पूछे तो इनका शॉर्ट फॉर्मूला संख्या का स्क्वायर, यहां पर प्लस है तो -2, प्लस माइनस से 2 आ जाएगा। देखो शुरुआत में प्लस है तो आगे जाएगा माइनस आएगा, माइनस है तो क्या करोगे प्लस। हाँ, इनका पूरा डिस्क्रिप्टिव भी बता दूंगा आपको। ठीक है, पहले इनको शॉर्ट समझना। एवरेज का मतलब एक संख्या का मान 4, तो बताओ कितना हो गया है 8। डिफरेंस समझ में आ गया। अब स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला संख्या का स्क्वायर प्लस -2, तो संख्या 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस है तो -2, 64 -2। इनका यदि मान पूछे कि तब तो कितना आएगा 62। एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज तो सबको पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, एक तो मैं डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूँ, फास्टली बता देता हूँ, बाद एग्जाम में आपको ये अप्लाई करना है। हाँ, ये मत सोचो यहाँ माइनस आ जाएगा, भाई अलजेब्रा नहीं चल रही, बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी ऐसे। तो यदि ये माइनस होता तो इनके 2 फैक्टर बन जाते, x + 1/x। ये तो सिस्टम ही अलग हो गया है। यहाँ पर तो बाद हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज होता है राशियों का योग, तो हम योग वाली क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार समझ में क्या, कंडीशन ही चेंज हो गई। तो अब ये ध्यान रखना, पहले हम इनका डिटेल से सॉल्यूशन करते हैं। x + 1/x का एवरेज 4 है तो योग कितना हो गया 8। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ से, a² + b² + 2ab, ab का मतलब x और 1/x, 8 का स्क्वायर 64, ये कट गया, ये x² 1/x² और ये आ गया 62 आ गया।
ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ये बार बार में आएगी कंडीशन, इसमें नहीं। आप सिंप्लीकेशन निकालोगे वहां आएगा। यदि कई एग्जाम है जिसमें अलजेब्रा आ रही है, वहां तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यदि एवरेज 4 है तो योग 8 हो गया। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला, संख्या का स्क्वायर प्लस है तो -2, 8 का स्क्वायर -2 तो 62। एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब सेम क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, ठीक है, और सबका रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे ताकि हमारा जो कंटेंट है आपके साथी है उनको भी मिलते रहे। तो ये एवरेज आ जाएगा 31। सब तैयार हो जाओ, एक साथ साथ बोलते रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फास्टली आंसर आना चाहिए सबका, फटाफट निकालो। मुझे उम्मीद है मुझे कोई भी निराश नहीं करने वाला है। कॉपी पेन साथ में रखो, साथ में चाय नमकीन नहीं रखनी है भाई। फटाफट आंसर निकालो। आप जितने जल्दी आंसर निकालो उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई, ठीक है। एक टाइप बता दिया मैंने, वैसे तो डायरेक्ट भी आंसर आना चाहिए, लेकिन एक टाइप मैं बता चुका हूं, बस इतना ही है। वहां 4 की जगह क्या है, एम है। ये डाटा तो चेंज हो सकता है। वेट करता हूं कौन निकाला आंसर। हाँ, यदि कमेंट बॉक्स में ये लिखी नहीं जाए ना तो ऐसे लिख दिया करो, 1 नंबर ए, ऐसे लिख दिया कमेंट ए में, A B C D में, हम समझ जाएंगे भाई। यदि ये नहीं किसी से टाइप हो रहा है तो ऐसे लिख दिया करो A B C D, लेकिन आंसर आना चाहिए। चारों मत लिखना, ये नहीं कि आधे ए लिख दो, आधे बी लिख दो, आधे सी लिख दो, आधे डी। सबका सही आंसर आना चाहिए। चलो योग करते हैं। x + 1/x, ठीक है, का एवरेज है m, तो योग क्या हो गया बताओ, 2m। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला साथ साथ बोलते जाओ, मैं लिख नहीं रहा, बताओ, याद करो, पीछे बताया है। साथ साथ बैठे मत रहा करो, ठीक है। मैं कह रहा हूं साथ साथ है ना, जैसे आप खुद ही सोल्व कर रहे हो बोलते जाया करो, ताकि 1 घंटे का पता ही नहीं चले कब चला गया। तो संख्या का स्क्वायर और प्लस है तो -2, तो 2m का स्क्वायर -2, ठीक है। x स्क्वायर 1/x²। देखो औसत मतलब 1 का मान m तो 2 का मान 2m। यदि 3 पद होते a b c तो 1 का मान m तो 3 का मान क्या होता, 3m होता, ठीक है। तो संख्या का स्क्वायर प्लस है तो -2, तो ये 4m² -2, ये ठीक है। अलजेब्रा या सिंप्लीकेशन में इनका मान पूछे तब तो ये आएगा। यहां एवरेज की बात हो रही है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब 2 का भाग 2 दे लोगे, या तो कॉमन ले लेना 2, या यहीं देखो इसमें भी 2 का भाग 2, इसमें भी 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया 2, 2m² -1, 2m² -1। उम्मीद है क्वेश्चन सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वहां घात 2 थी, अब की घात क्या आ गई, अब की बार घात 3 आ गई है, ठीक है। ध्यान दो, x व 1/x3 का माध्य 3 है, x + 1/x का माध्य 3 है, x³ व 1/x³ का माध्य क्या होगा। ध्यान दीजिए सब। देखो माध्य का मतलब एक संख्या का मान 3 है, तो 2 संख्या का मान कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। माध्य का मतलब एक संख्या का मान 3, तो 2 संख्या का मान 3 दूनी 6, 3 होता तो 3 6 3 3 9 होता। अब क्यूब निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, बाद में हम डिटेल से भी करेंगे। क्यूब निकालने का फॉर्मूला है संख्या की क्यूब +-3 इंटू संख्या, संख्या की क्यूब +-3 इंटू संख्या। ये एक तो 2 का और 3 का, 5 का, ये तो चीजें याद भी रखनी पड़ेगी। आप सिंप्लीकेशन करोगे, ठीक है, अलजेब्रा करोगे तो ज्यादा फॉर्मूले नहीं, ये चीजें क्या बारी बारी में काम में आने वाली है, ठीक है। यदि स्टार्ट में आपको ठीक है 2-4 मिनट लगेगी फॉर्मूले याद करने में, लेकिन बारी बारी यूज करो तो डायरेक्ट मान निकालोगे। बाकी डिटेल से भी मैं करवा दूंगा आपको। तो देखो 6 की क्यूब प्लस है तो -3 इंटू संख्या, तो ये 216, 6 3 18, 216 में 18 घटाओ 198, क्या आ गया 198 आ गया, दिखाई दे रहा है, इधर नीचे लिख देता हूं 198। ये तो योग आ गया इनका, इनका मान है ये। अब क्या पूछा, एवरेज। एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और एवरेज आ गया 99 आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और डिटेल सॉल्यूशन और बताता हूं मैं आपको।
ये मान हो गया टोटल मान 6। a प्लस बी क्यूब, साथ साथ बोलते जाओ, यदि पीछे का याद है ठीक है तो रिपीट हो जाए, साथ साथ बोलते जाओ। a की क्यूब, b की क्यूब, 3ab, a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सही लिखा होगा फॉर्मूला। अब क्यूब निकालने का फॉर्मूला, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो a की क्यूब, सॉरी दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, इस पद को मैं a बोलूंगा और इनको b, तो a क्यूब x क्यूब, b क्यूब 1/x क्यूब, 3ab, और यहां पर a प्लस बी का मान है 6, इधर 6 क्यूब 216, ये कट गया, x क्यूब 1/x क्यूब, 6 3 18, 18 माइनस में आएगा तो 198। इस प्रकार ये डिटेल से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। x प्लस 1/x का औसत है 1 सही 1/2, लिखे तो नहीं दिखाई दे रहा, तो 1.5, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का औसत है, क्या होगा। 90% बच्चे हैं इनको गलत करते हैं। इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा गया है, कहां इनका कभी कभार योग सम भी पूछा गया इनका। ठीक है, तो ध्यान रखना। पहले देखो घात कब आती है, यदि घात 4 होती तो हमें स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला तो बताया है, स्क्वायर कर देते तो 2 दूनी 4 आता। यदि क्यूब करते तो 3 दूनी 6 आता। घात कब, जब स्क्वायर और क्यूब को गुणा करेंगे तब घात क्या बनेगी, 5 बनेगी। देखो गुणा में घातें जुड़ेगी, 3 और 2 5। तो आपके अभी पीछे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर वाला भी बताया है और आपको क्यूब वाला भी बताया है। एक बार दोनों फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक साथ क्वेश्चन बना है भाई। आपको स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और क्यूब भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, x प्लस 1/x बराबर औसत का मतलब a का मान 1.5, तो 2 का मान क्या होगा 3। साथ साथ बोलते जाओ, देखो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, मेरे से पहले आंसर आ जाना चाहिए भाई। साथ साथ बोलते जाओ, क्या बताया था फॉर्मूला, संख्या का स्क्वायर प्लस है तो -2, ये तो आ जाएगा 7। अभी करवाया है पीछे क्वेश्चन ये। ठीक है, अब इनकी क्यूब करो तो 3 दूनी 6, इन्हीं से ये निकाला और इन्हीं से क्यूब निकालो, x क्यूब प्लस 1/। अरे भाई सेकंड वाले क्यूब करो तो घात 6 आएगी, ऊपर वाले का स्क्वायर क्या, इन्हीं की क्यूब की, तो क्यूब निकालने का फॉर्मूला आपने किया था संख्या की क्यूब। देखो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला फिर से बताऊंगा, संख्या का स्क्वायर -2, शुरू से समझा रहा हूं। एक का एवरेज 1.5 तो 2 का 3। ठीक है, संख्या का स्क्वायर प्लस तो -2 7, ये बार रिपीट नहीं करूंगा। और क्यूब का संख्या क्यूब प्लस -3 इंटू संख्या, तो 3 की क्यूब प्लस तो आगे आ जाएगा -3 इंटू संख्या, 3 इंटू 3, ये 27 -9, ये आ जाएगा 18। आपके पास स्क्वायर का भी मान आ गया, क्यूब का मान हो गया। ठीक है, अब क्या है, हमें ये चाहिए, आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, मैं ये घटाओगे x माइनस 1/x घटाओगे। ठीक है, माइनस है इनके बीच में, एक बार स्पष्ट लिख देता हूं मैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में ये घटाओगे तब जाके क्या आएगा, x की पावर 5 1/x की पावर 5। ठीक है, ये 5 लिखा नहीं गया है, x की पावर 5। ठीक है, एक तो मेरा 5 ना जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता, कभी ऐसे लिखा जाता है कभी ऐसा, ध्यान दिया करो भाई। ठीक है, 5 का ध्यान रखा करो, कई बार तो 5 6 दिखता है। ठीक है, जब मैं 5 रखूँ ना तब ध्यान रखा करो। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो 6 दिखाई देता है, मैं साथ साथ बोलता भी रहूंगा, x की पावर 5 1/x की पावर 5। ठीक है, तो लैंग्वेज पर ध्यान रखा करो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 5, लेकिन वो दिखाई क्या देता है, 6 दिखाई देता है, जबकि लिखा वो 5 ही था। अब देखना क्वेश्चन मुद्दे पर आएंगे भाई, इनमें ये घटाएंगे तब घात 5 आती है। तो इनका मान कितना है, अभी निकाला 7, इनका मान अभी निकाला 18, इनका मान सॉरी ये प्लस है, इनका मान क्या है, x प्लस 1/x का मान क्या है 3, तो x की पावर 5। ये हमने शॉर्ट से शॉर्ट किया, थोड़ा देखो क्वेश्चन टफ है तो थोड़ा वो तो लेंथ ही जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमें स्क्वायर भी निकालना पड़ रहा है, क्यूब भी निकालना पड़ रहा है, जब इनको मल्टीप्लाई करके ये घटाएंगे तब ये घात
5 आएगा। ठीक है, तो 126 माइनस 3 123, ये तो इनका आ गया सम। देखो फिर 5 वैसे ही 6 सा दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना भाई आप। अक्ष की पावर 5 और अक्ष की पावर है 5। ठीक है, ये इनका सम आया है। हमें क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 123 का हाफ कितना होता है, 61.5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्वायर निकालना बता दिया, क्यूब निकालना बता दिया, इनको गुणा करके ये घटाएंगे ना तब ये कंडीशन आएगी। तो इनका मान 7 है, इनका मान 18, 126 में 3 घटा 123। यदि इनका ये मान पूछे ना, इनका योग, तब तो 123 आएगा। एवरेज पूछा है तो बताओ एवरेज क्या आएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है 25A 25B बराबर 175, तो A तथा B का औसत क्या है। एक तो वीडियो का एंड तक देखा करो। मैं कह रहा हूं यदि आप 50 मिनट की क्लास, 60 मिनट क्लास 10 मिनट में देखोगे कभी भी औसत क्लियर नहीं होने वाला है। आप ये कर लो वैसे 1 घंटे की, हमें इस 1 घंटे में पूरा एवरेज ही देखना है। ठीक है, तो बारी बारी से आपको ना एवरेज नहीं पढ़ना पड़े। आप यदि 10-10 15-15 मिनट में यदि पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बार बार एवरेज पढ़ना पड़ेगा। आज मैं एवरेज यदि पूरे वीडियो हो जाएंगे ना तो आपको कोई अदर बुक से है ना, ठीक है, मटेरियल अवेलेबल नहीं करना पड़ेगा। नहीं 2 क्वेश्चन इस बुक से निकालो, 3 क्वेश्चन इस बुक से निकालो। मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ नए क्वेश्चन टोटल करवाई देता हूं। जैसे पीछे की वीडियो हमने क्या किया, बिल्कुल नए क्वेश्चन आगामी भर्ती आने वाले थे, बिल्कुल नए क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल करवाए थे। साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर के पीछे के क्वेश्चन भी ले रहा हूं। मैं कोई टाइप नहीं छोड़ रहा, कभी मैं नहीं देखता कि ये इजी एक हार्ड है। हमें तो औसत के पूरे क्वेश्चन लगाने हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, और इनका आंसर निकालो फटाफट। यहां एक गलती करता है, कॉमन तो ले लेता है, 25 कॉमन ले लिया यहां पर, तो a प्लस बी बराबर 175, और a प्लस बी के लिए 25 भाग में जाएगा 7, और टिक लगा देता फटाफट। लेकिन सोचो ये तो योग आया दो संख्याओं का, ये क्या पूछा है, औसत। औसत क्या होता है भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और इनका एवरेज कितना आ गया, 3.5 आ गया है। सबको पता 25 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 25 × 7 175, कई 7 फटाफट टिक लगाते हैं, 7 जरूर मिलेगा। लेकिन ये योग थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। समझ में है क्या, तो सम ऑफ टर्म और नीचे नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये वार वाले काफी आसान क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया क्वेश्चन। ठीक है, इनको तो मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, तो थोड़ा बहुत यदि औसत पढ़ाओ तो आराम से कर लेगा। और मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर दो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन निकाला हुआ सबका अभ्यास हो जाएगा, और हमारा दायित्व बनता है हर टाइप का क्वेश्चन। आपको वार का एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया तो मैं 2 आसान क्वेश्चन करवा देता हूं जो एग्जाम से रिलेटेड हो। फटाफट आंसर निकालोगे सब। उम्मीद है जल्दी आंसर दोगे, थोड़ा फास्ट करो, कैलकुलेशन फास्ट क्या करो। हाँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से गुरुवार का तापमान, औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान 49 डिग्री, तो सोमवार का तापमान है क्या है। ये 2 सेकंड में निकाल सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। वैसे तो देखो एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बार में 6 बढ़ गया। गुरुवार का 6 था तो वो 6 कम करते कितना आ जाएगा, 43। लिखना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन एक बार डिटेल से करेंगे, समझना, टोटल ध्यान दोगे। और एक आप बीच में थोड़ी बहुत मेहनत किएगा। हम क्या आपके लिए मेहनत करें कि अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले, आप भी थोड़ी मेहनत करो, वीडियो को शेयर करते रहा करो। ठीक है, कि कुछ बच्चे हैं जिनको, ठीक है, जानकारी नहीं कि कहाँ चीजें बढ़िया मिल रही है, कहाँ बढ़िया नहीं मिल रही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करते रहा करो। अब है सोमवार से बुधवार, देखो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का एवरेज तापमान है 40 डिग्री। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान है 42 डिग्री। अब गुरुवार का तापमान 49 डिग्री दे रखा है, तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। देखो भाई, 1 का 40 तो 3 का कितना हो गया, 120 हो गया। 1 का 42 तो 3 का 126।
ये जो अंतर है 6 डिग्री का किस कारण से है सोचो। सोमवार मंगलवार बुधवार 1 का 40 3 का 120, मंगलवार बुधवार गुरुवार 1 का 42 तो 3 का 126। अब देखो मंगलवार बुधवार कैंसिल। देखो ये तो दोनों में कॉमन ही है। ये जो चेंजेस किसके कारण आया, सोमवार की जगह गुरुवार आते ही अंतर क्या आ गया, 6 आ गया। यानी इससे एक चीज क्लियर है कि गुरुवार का तापमान सोमवार से 6 ज्यादा है, तो फिर सोमवार गुरुवार से 6 कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो इनको रटना मत भाई। आपको यदि ट्रिक की बतानी हो तो आप 3 सेकंड में आंसर आ जाता वो, ठीक है, सब पर नहीं लगेगा, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो लग जाएगी, वो सब में नहीं है कि। और ट्रिक से भी जल्दी आंसर आएगा, वो जो मेथड बताऊंगा उससे पहले डिटेल से देखो। एवरेज का मतलब 1 का 40 तो 3 का 120, 1 का 42 3 का 126। ठीक है, अब ये देखो एक रीजन समझा करो, ये 6 डिग्री का डिफरेंस किस कारण से है। अरे भाई मंगलवार बुधवार दोनों में सेम है, सोमवार की जगह गुरुवार आते ही 6 बढ़ा। इनका मतलब क्या हुआ कि गुरुवार का तापमान सोमवार से 6 ज्यादा है, लेकिन सोमवार क्या हो गया, गुरुवार से क्या हो जाएगा, 6 कम। गुरुवार का गुणनफल दे रखा है और ये 6 कम हो जाएगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 43। बुक में ट्रिक है तो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस प्लस नहीं, रटा करो मत भाई, ऐड भी होगा। कैसे ऐड कैसे होता है वो देखना। पहले तो इनका आंसर निकाल लिया हमने 43, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत करना। देखो एग्जाम में ऐसे करिए, शुद्ध अंतर कैसे है, 3 बार है, एवरेज 40 है, एवरेज 42 है, एक में एवरेज 2 बढ़ा, एक में 2 बढ़ा, तो बताओ 3 बार में कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। किसके कारण, सोमवार की जगह देखो मंगलवार बुधवार सेम है, यहां पर मंगलवार बुधवार बीच में आ गए सेम है, सोमवार की जगह गुरुवार आते 6 बढ़ा, तो गुरुवार सोमवार से 6 ज्यादा, तो सोमवार गुरुवार से 6 कम हो जाएगा, सोमवार गुरुवार से 6 कम हो जाएगा और 43 आ जाएगा। हाँ कई बार सोमवार का देखिए गुरुवार का पूछता है, इनका उल्टा बता रहा हूं भाई, नया क्वेश्चन है। यदि सोमवार का दे दिया 35 और गुरुवार का बताओ, इसी क्वेश्चन में अलग डाटा पर एक क्वेश्चन वो करवा रहा हूं आपको। तो ये देखो सोमवार की जगह गुरुवार आते ही 6 डिग्री बढ़ रहा है, तो गुरुवार 6 ज्यादा। यदि सोमवार का 35 होता और गुरुवार 6 ज्यादा है तो तापमान कितना होता, 41 डिग्री। सेम क्वेश्चन होता, लेकिन इसकी जगह देखो सेम क्वेश्चन हो, लेकिन इस लाइन की जगह ये होता कि सोमवार का तापमान 35 तो गुरुवार का बताओ, तो गुरुवार का 6 ज्यादा सोमवार से, तो ये 35 ये 6 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान है 31 डिग्री। देखो मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 31, तीनों का सीधा कुल देता हूं, 1 का 31 तो 3 का 31 है 93। ठीक है, बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का एवरेज तापमान है 34, 1 का 34 तो 3 34 3 हो जाएगा 102, यानी अंतर आ जाएगा 9 डिग्री। अंतर है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 9। कारण क्या, देखो दोनों में बुधवार गुरुवार सेम है, मंगलवार की जगह शुक्रवार आते 9 बढ़ रहा है, मंगलवार की जगह शुक्रवार आते तापमान 9 बढ़ रहा है। इससे एक चीज क्लियर है, मंगलवार से शुक्रवार का 9 ज्यादा है। ठीक है, अब है मंगलवार का ज्यादा है तो ज्यादा वाला ये तो मंगलवार है, और कम वाला देखो मंगलवार का तापमान शुक्रवार का 4/5 है, तो मंगलवार का कम है, और सॉरी शुक्रवार का ज्यादा है, तो ये तो शुक्रवार है और ये मंगलवार है। ठीक है, तो अब बताओ अंतर 9 का है, अनुपात में अंतर 1 और 1 बराबर 9, तो ये शुक्रवार तो 9 5 45 और मंगलवार 9 चौके 36। किन का पूछा है, मंगलवार का पूछा है, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, या मैं लिख देता हूं, इनको डिटेल से लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं, मंगलवार का तापमान है जो बुधवार का 4/5। देखो मंगलवार का तापमान बुधवार का 4/5, बुधवार का अक्ष है तो ये 4/5, 5 इधर आ जाएगा, तो ये रेशियो आ गया 4x और 5x। ठीक है, इधर डिफरेंस अक्ष का है, इधर डिफरेंस कितने का, 9 का, अक्ष बराबर 9, मंगलवार का पूछा तो 9 चौक कितना आ जाएगा, 36 से आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इतना मत लिखना भाई, देखो जो ज्यादा है वो प्लस कर दो, कम है वो माइनस कर दो। ठीक है, अब मौखिक करो, एवरेज कितना बढ़ा, देखो 3 ही बार है, मंगलवार बुधवार गुरुवार, एवरेज 3 बढ़ा। अब एवरेज का मतलब तो 1 में 3 बढ़ा, 3 में कितना बढ़ा, 9 का डिफरेंस है, यहां पर रेशियो में है, ये रेशियो में लिख सकते हैं, तो डिफरेंस है 1 बराबर 9, तो ये 9 चौके 36, ये 9 5
45 कम वाला यानी कम मंगलवार का है। देख ठीक है, देखो मंगलवार का एवरेज भी कम है तो ये कम मंगलवार वाला है, और ये कितना आ जाएगा 36। मैं तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है यहां लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको पेन पेन से चलाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये आंसर आना चाहिए, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ऐसा मैं इससे रिलेटेड अलग डिजिट पे एक क्वेश्चन करवा चुका हूं पिछले के लेसन में, सबका आंसर आना चाहिए। सिंप्लीकेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, वहां इनका सम पूछता है, यहां पर इनका एवरेज पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, उस फॉर्मूले के बाद तो सबका आंसर आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। अब आंसर आना चाहिए सब, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। निकालो सब आंसर, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही कर रहे हैं। अब देखो ए बी सी का मान तो निकलेगा ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनका मान क्या दे रखा है 50, 2 ए बी बी सी सी ए इनका मान क्या दे रखा है 47। देखो वर्गों का योग है, तीन संख्या कितना दे रखा है 50, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 47। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पहले इंटू हल होगा, सिंप्लीकेशन सब जानते हैं, 47 दूनी 94 और 50 144, 144। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए बी सी के लिए स्क्वायर है, वर्गमूल बन जाएगा, ए बी सी का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये तो योग पूछा 12 मत सीधा मत कर देना, कई क्या होता है जल्दबाजी में रहते हैं बस। ठीक है, इतना जल्दबाजी में रहते हैं, 12 देखो तो टिक लगा देते हैं, अरे भाई ये एबीसी का मान आया है, हमें एवरेज पूछा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या 3 है और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, हाँ या ना में आंसर दिया करो भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तक एक बार नहीं 50 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है कंपटीशन को एग्जाम में, अलग अलग डाटा पर ये क्वेश्चन। मुझे ऐसा ये ध्यान नहीं आ रहा अभी पिछले 8-10 सालों में कि ये सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डाटा अलग मिलेंगे, बाकी ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन औसत में आना ही आना है। आप अपनी बुक से भी एक्सरसाइज करोगे ज्यादा नहीं 5-7 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। कई बार ऐसा रहता है दूसरी संख्या इनसे 2 गुनी है, ये इनसे 3 गुनी है, यह रेशियो में दे देगा और सबका आंसर आना चाहिए। वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में, सबका आंसर आना चाहिए। अब की बार कोई निराश नहीं करेगा भाई, सब समझदार पढ़ने वाले स्टूडेंट है। निकालो फटाफट आंसर निकालो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, मैं यहां डाटा पुट कर रहा हूं, इतनी देर में सबका आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट आंसर निकालो सब। आज एक्सरसाइज ठीक है सोल्व करना घर पर, जितनी भी बुक है उनसे सबसे औसत निकाल लो। क्वेश्चन नहीं है तो एक काम करना है आपको, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना है, अगली क्लास में ठीक है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। हाँ अब देखो एवरेज 16, एवरेज का मतलब 1 का 16 तो 3 का कितना हो गया 48। देखो योग ही कर लिया हमने है ना, एवरेज 16 है तो 3 है ए बी सी, तो तीनों का 16 × 3 48 हो गया योग। इधर अनुपातों का योग हो गया 9 7 16 और 1 बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब छोटे की आयु 4, 3 × 4, छोटे वाले की आयु कितनी होगी 12 हो गई, यानी 12 हो गई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ यदि औसत निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हो, एवरेज 16 है ना, तो अनुपातों का एवरेज कितना है 7 5 12 4 16/3, अनुपातों का भी एवरेज लिखते हो 16/3, तो 1 बराबर भाग दोगे तो 3 आएगा, 1 बराबर 3 आएगा, तो 3 चौके 12। यदि आगे औसत काम में ले रहे हो तो अनुपातों का भी औसत लोगे 16/3, तो 1 के लिए 16/3 का भाग दो 3 आएगा, 3 चौके 12, या योग कर लो 1 का 16 तो 3 का 48, इधर कितना हो गया 16, तो 1 बराबर 3, 3 चौके 12। ठीक है, एक भाई सबसे रिक्वेस्ट है इजी क्वेश्चन को मत छोड़ा करो, कई इजी क्वेश्चन तुरंत आते ही छोड़ देते हैं, एग्जाम में आपको मिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, ये कभी भी नहीं हो तो आप 50 के 50 एकदम टफ के टफ क्वेश्चन आए हैं, नहीं तो 40% भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, कई बच्चे क्या अच्छे क्वेश्चन उनके अच्छे अभ्यास कर लेते हैं और छोटे क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन उनकी एक्यूरेसी नहीं होती, तो हर चीज साथ में लेके चलना है, इजी क्वेश्चन है मीडियम है हार्ड है, और एक्यूरेसी तो पूरी आनी चाहिए। मैं कई बार बहुत बार दुख होता है क्लास में कि इजी से इजी क्वेश्चन होता है लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत तो चाहे गुणा भाग में कैसे भी करो, गलत तो गलत ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
ये लॉजिकल क्वेश्चन है, निकालो सब, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, और ये 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले तो कंफर्म आंसर आने वाला है। सब कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे फटाफट, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो भाई। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों का एक दल है, शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का स्कोर 84 हो जाता। तो उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हैं? उम्मीद आंसर आ गया, फटाफट निकालो आंसर। देखो एवरेज है, हम अक्स मान लेते हैं। एवरेज क्या मान लेते हैं? अक्स। 8 व्यक्ति एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो ठीक है। अब है सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि 92 अंक मिलते तो एवरेज क्या होता? 84। पहले एवरेज अक्स मान लिया, तो 8 के कुल अंक कितने हो गए भाई? कुल स्कोर हो गया 8 अक्स, गुणा होता है। जैसे एक खिलाड़ी को 10 अंक मिलते हैं तो 8 को 80 मिलेंगे, गुणा होगा, तो एवरेज अक्स माना है। 8 कैंडिडेट है तो कुल 8 अक्स। अब देखो जो टॉप पर है उनको 85 की जगह 85 तो मिलते हैं, यदि 92 मिलते हैं, ये कंडीशन है। टॉप को 85 मिलता है, यदि 92 मिलते हैं, इनका मतलब 7 ज्यादा, ठीक है। यदि 7 ज्यादा मिलते तो भाई 7 जोड़ दिया, तो रिजल्ट क्या होता? एवरेज 84 होता। 1 का 84 तो 8 का कुल स्कोर। दोनों तरफ से टोटल कर दो, हमेशा दोनों तरफ से वैल्यू बराबर रखी जाएगी। एक बार फिर से बताता हूं, 8 कैंडिडेट हैं, एवरेज एक्स है, तो कुल मान के लिए 8 एक्स। लेकिन टॉप वाले को 85 तो मिलते हैं, लेकिन कंडीशन है यदि उनको 92 मिल जाते तो एवरेज 84 होता। यानी पीछे से तो मिलते हैं, और यदि 92 मिलते हैं मतलब 7 ज्यादा मिलते, तो 7 ज्यादा मिलते कुल स्कोर ये होता। और इधर कुल स्कोर क्या हो गया? 8 कैंडिडेट हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है एवरेज 84 हो जाता। तो ये 8x प्लस 7 32 और 64 3 67, 7 माइनस में आ जाएगा 665। अब प्रत्येक का पूछा है क्या? ये क्या पूछा है? उस दल द्वारा, यानी 8 के द्वारा, इस 8 कैंडिडेट के द्वारा किए गए अंक। तो 8 के द्वारा तो कितने? 665 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके देख लेना। हाँ भाई, ये काफी टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी आंसर निकालोगे, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना और क्वेश्चन का लॉजिक समझना। ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बता दूं, जब तक खुद नहीं समझोगे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला है। टाइम लग जाएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट लग जाए, ठीक है, 1.5 मिनट लगे, लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आना चाहिए। रीडिंग लगाओ क्वेश्चन की, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। वेट कर रहा हूं आप सबका। निकालो फटाफट, निकालो आंसर। अब देखो भाई, 10 छात्रों की बचत की औसत राशि कितनी है? 600 है। अब 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। देखो यहां ले देता हूं, 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है, और अन्य छात्रों की कम से कम बचत है 250 रुपए। यानी और छात्र हैं उनकी कम से कम 250 से कम नहीं देनी, कम से कम है 250, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। निहार है, उनकी बचत है 1300। निहार एक कैंडिडेट है, उनकी बचत नीचे लिख देता हूं 1300 है। बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या? अब कैंडिडेट कितने? ये 250 वाले कितने? ये कैंडिडेट है, ये बताओ मुझे, बस इतना ही आंसर बता दो मुझे। 250 वाले कितने हैं? देखो 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 तो कुल 6000 होगी। 3 छात्र वो तो कोई बचत नहीं करते, खाओ पियो मौज करो, ठीक है। और अन्य छात्र हैं उसमें प्रत्येक की कम से कम 250 बचत है। निहार की बचत 1300 दे रखे। बचत की राशि सबसे बड़ी राशि क्या? इनका सबसे बड़ा लॉजिक ये है, 250 वाले कम से कम 250 लेने हैं। और बचत देखो, एक तो बचत की सबसे बड़ी राशि यानी एक कैंडिडेट उनको सबसे ज्यादा बचत लेनी है, तो इनकी सबसे ज्यादा बचत आएगी जब इनकी कम से कम लोगे, और इनकी कम से कम 250 से कम ले नहीं सकते।
इनके तो जितनी कम बचत करोगे ना उतनी राशि ज्यादा आएगी, लेकिन एक बाउंडेशन है यहां पर कि प्रत्येक की कम से कम बचत 250, यानी 250 से कम बचत ले नहीं सकते। और मुझे क्वेश्चन में ये बता दो, ठीक है, कि 250 वाले कैंडिडेट कितने, यही गलती कर दें, ये गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन ही गलत आएगा। अब देखते हैं भाई, देखो 3 तो मस्ती करने वाले हैं, कोई बचत नहीं है। 3 तो मस्ती करने वाले हैं, इनकी कोई बचत नहीं है। निहार की 1300 दे रखी है और एक कैंडिडेट की पूछी है, तो इनके तो निकले, तो कितने ब्लॉक हो गए, 5 कैंडिडेट तो ब्लॉक हो गए और 250 वाले कैंडिडेट हैं 5। कईयों ने 6 से गुणा किया है, यही गड़बड़ हो गई। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं, 3 तो मस्ती वाले हैं, कोई बचत नहीं कर रहे। निहार की 1300 दे रखी है, कितने कैंडिडेट हो गए, 4। एक अक्स का मतलब जिसकी पूछी तो उनकी वैल्यू तो अक्स रखी जाएगी, यानी उनकी तो निकलेगी। तो कितने ब्लॉक हो गए, 5 ब्लॉक हो गए, तो 250 वाले कितने बचे, 5 ही बचे। कईयों ने क्या कर दिए, एक निहार है, एक 3, ये 4, तो 250 गुणा 6 कर दिए, यही गड़बड़ हो गई, गलती नहीं करनी है। तो देखो अब देखते हैं, कुल राशि 3 की तो 0 है, ठीक है, एक की पूछी है तो 4, निहार की 1300 है 5 और बाकी 250 वाले हैं 5, तो पूरे 10 हो गए। ये 5 का ध्यान रखना भाई, ठीक है, ये 6 सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, 250 इंटू, ठीक है, 250 इंटू 5 बराबर है 6000। अब मैं दुखी चेहरा नहीं देखना चाहता, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ये दिमाग लगाना। 250 वाले कितने कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो ठंडे दिमाग से सोचना, फिर भी नहीं समझ में आया तो 2 चाय पी के सोचना, लेकिन इनको अच्छे से है ना, इन पर टाइम बिताना है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ये टेस्ट सीरीज में कहीं भी डालता हूँ, स्टूडेंट डेफिनेटली गलत कर देता है। एक बार फिर से देखो, 3 कैंडिडेट 0 वाले हैं, ठीक है, एक का पुच्छ है, 4 कैंडिडेट, एक निहार, 5 कैंडिडेट ब्लॉक हो गए, तो 250 वाले कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। ये 0 है, ये अक्स प्लस है 1300, 250 इंटू 5 1250 और 1300, ये 2550 हो गए और ये 6000, यानी 2500 माइनस आ जाए, 6000 में 2500 घटाओगे 3550 और कम कर दो 3450, ये 3450 है, आंसर आ जाएगा 3450। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब देखो बचत की सबसे बड़ी राशि, इधर कम से कम बचत रखिए, निहार की तो फिक्स है, इनकी शून्य है, इनकी पूछिए, इनके कम, जितने कम रखेंगे ना उतना ये मान ज्यादा आएगा। यानी तो देखो यहां पर 0 रखते तो 1300 घटाते तो 4700 हो जाता, लेकिन अगले ने शर्त भी है ना, कम से कम बचत कितनी है, 250 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, काफी टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर है, 540 किलोमीटर यात्रा पूरी करनी है, तो कितनी राशि की आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन, इनको कंपटीशन से कंपेयर मत करो, आपके व्यवहारिक जीवन में काम में आएगा। बाइक चला रहे हो, यदि ये क्वेश्चन नहीं आया तो घर का हिसाब किताब भी नहीं रख सकते भाई, निकालो फटाफट निकालो। एवरेज है ये, 45 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, पेट्रोल का भाव है, आपको 540 किलोमीटर जाना, खर्चा बताओ, फटाफट निकालो। ऐसे क्वेश्चन तो सबके सही आने चाहिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन के लिए मैं वेट ही कर लेता हूं, क्यों, आसान क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं सबका सही आए, एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, तो मैं 2 सेकंड ज्यादा ही देता हूं, लेकिन आंसर सही आना ही चाहिए सबका। अब देखो भाई, आपको लंबी बाइक लेके जानी है या गाड़ी लेके जानी है, 45 किलोमीटर प्रति लीटर, ये तो एवरेज था, 1 लीटर में 45 किलोमीटर जानी है। पेट्रोल की कीमत है 20 रुपए प्रति लीटर, 1 लीटर की कीमत कितनी है, 20, तो 540 के लिए। अब कई स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, कन्फर्म है ये। अब वो कोई सूत्र याद किया हुआ कोई बुक में, एन गुणा टीर फलाना डिकड़ा, ये नहीं भाई, हर चीज को सूत्र से मत जोड़ो। 540 किलोमीटर जाना है, 45 का एवरेज देती है, यानी 1 लीटर में 45 किलोमीटर आती है, 540 किलोमीटर जाना है, तो भाग दो, यानी कितना लीटर खपत होगा, 9 5 45, 9 6 54, 60 में 5 का भाग दो, यानी 12 लीटर तेल की खपत होगी। एक 45 किलोमीटर के लिए 1 लीटर तेल लगता है,
45 किलोमीटर के लिए, तो 540 किलोमीटर के लिए कितना तेल लगेगा, ये भाग दोगे तो 12 लीटर तेल लगेगा, यानी भाग दोगे 12 होगे। और 1 लीटर तेल का मूल्य कितना है 20, 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा 240। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या ये ध्यान रखना, मेरा पढ़ाने का ये तरीका है, जैसे मैं मैक्सिमम टाइप करवा देता हूं, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा आपको नए, और प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में या मेरे से कोई प्रश्न जुड़ा हुआ तो मुझे ठीक है सेंड कर देना। और अब आपकी डाउट क्लासेस चलती रहेगी, जो भी क्वेश्चन डाउट वाला हो ठीक है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगले लेसन में मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।